studied the meaning of development and the different development goal for different people. Our today's topic is national development. To understand the concept national development, first of all, we are going to know the meaning of gross national income. Gross national income is the value of all income produced by a country's residents within its geographical border plus नेट रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस नेशनल इनकम में हम किसी भी कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स की इनकम प्लस जो उन्हें अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम रिसीव होती है उसके एडिशन को हम GNI ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 9th दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उनकी सर्विसेज के बदले में लैंड के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस या सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को उनकी सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट मिलता है जिन्हें हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और एक कंट्री के रेजिडेंट्स चाहे वो उसके सिटीजन हैं या फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने जो भी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट के रूप में अर्न किया है वो प्लस जो अब्रॉड से उन्हें फैक्टर इनकम रिसीव हुई है उनके सम टोटल को हम ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। इन शॉर्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ ऑल मनी, goods, services and investments that come into or stay in the country. वो मनी, वो गुड्स, वो सर्विसेज या वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी जरिए से कंट्री में आया और कंट्री में ही रहेगा, उसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। इनकम अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। कैन इनकम बी अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट? किसी भी कंट्री की जो इनकम है क्या वो उसकी डेवलपमेंट को मेजर कर सकता है? एब्सोल्युटली नो। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग है। एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उसकी इनकम को जो दूसरा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उससे कंपेयर करना इलॉजिकल होगा। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो जो टोटल इनकम है वो डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी होगी कि कंट्री का पर पर्सन जो है वो कितनी इनकम अर्न कर रहा है। टोटल इनकम के क्राइटेरिया से हम वर्ल्ड की कंट्रीज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पिंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो आपको लाइट ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन ट्रांजिशन है, मतलब कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो येलो है लेस डेवलप्ड है, और जो ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अभी हमने स्टडी की एक टर्म एवरेज इनकम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम और नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की टोटल इनकम जिसे हम उस कंट्री की नेशनल इनकम बोलेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो उस कंट्री की एवरेज इनकम होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोल देते हैं। इन शॉर्ट PCI भी बोला जाता है। PCI स्टैंड्स फॉर पर कैपिटा इनकम। और हम कंट्रीज की टोटल इनकम की हेल्प से हम उन कंट्रीज की एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग कंट्रीज विद per capita income of $12,056 per annum and above are called rich countries, and the countries with per capita income of $955 per annum or less are called low income countries. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 या इससे ज़्यादा है
वो रिच कंट्रीज में आते हैं, और जिन कंट्री की एनुअल पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं। इन 2017 इंडिया कम was India's comes was just US dollar 1820 per annum, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है या जो एवरेज इनकम है, वो 1820 यूएस डॉलर पर एनम है। दैट्स वाई इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इस तरह से इंडिया जो है वो इन दोनों कंडीशंस के बीच में यानी कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट किया जाता है। एवरेज ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। अब क्या हम एवरेज की बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं? तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एवरेज में भी कुछ डिस्पैरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसे हम ये टू कंट्रीज का जो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उसकी हेल्प से समझते हैं। कंट्री ए, कंट्री बी, दो हाइपोथेटिकल कंट्री हमने लिए हैं और उनकी मंथली इनकम गिवन है रुपीस में। कंट्री ए और कंट्री बी क्योंकि हाइपोथेटिकल कंट्री हैं, तो इसलिए हमने ऐसा एज्यूम किया है कि दोनों ही कंट्रीज़ में ओनली 5 जो हैं वो रहते हैं। और कंट्री ए में जो पहला पर्सन है उसकी मंथली इनकम है 9500, जो दूसरा पर्सन है 10,500 ही इज़ अर्निंग मंथली इनकम, थर्ड इज़ अर्निंग 9800 पर मंथ, फोर्थ फिफ्थ 10,200 पर मंथ। तो इस तरह से कंट्री ए की जो टोटल इनकम है यानी कि जो नेशनल इनकम है वो हो जाती है 50,000, और एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि टोटल इनकम है 50,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितने कंट्रीज रहते हैं ए में, 5 से डिवाइड किया तो जो ए कंट्री है उसकी एवरेज इनकम यानी कि पीसीआई जो आ गई वो आई 10,000। इसी तरीके से हम कंट्री बी में भी हमने एज्यूम किया कि 5 ही वहाँ रहते हैं, जिसमें जो पहला पर्सन है ही इज़ अर्निंग रुपीज़ 500, सेकेंड इज ऑल्सो अर्निंग 500, थर्ड इज ऑल्सो, फोर्थ इज ऑल्सो, बट द फिफ्थ पर्सन हु इज अर्निंग 48,000 रुपीज़ पर मंथ। तो जो कंट्री बी है उसकी नेशनल इनकम हो गई 50,000 यानी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 5। तो जब हमने एवरेज कैलकुलेट किया और अगर हम एवरेज के बेसिस पे दोनों कंट्रीज को कंपेयर करते हैं देन बोथ द कंट्रीज आर इक्वल। कंट्री ए इज इक्वल टू कंट्री बी क्योंकि दोनों की ही जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम है वो इक्वल है। इट मीन्स कि दोनों कंट्रीज इक्वल हैं। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कंट्री ए की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि वहाँ सभी पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यानी कि 10,000 के आसपास ही इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। कंट्री बी जो है अगर हम उसके इनकम के डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक पर्सन जो है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है और वही एवरेज को इफ़ेक्ट कर रहा है, और बाकी सब पर्सन जो है वो उससे बहुत ही कम इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी कि कंट्री बी में इनकम इनइक्वालिटी अपीयर है और वहाँ पर सभी लोग इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड से नहीं रह रहे हैं। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एवरेज जो है वो भी एक करेक्ट मेजर नहीं होता किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का। Why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with example. क्वेश्चन है कि हम एवरेज क्यों यूज करते हैं, क्या एवरेज की कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करें। एग्जाम्पल अभी हमने समझ ही लिया, अब हम उसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। While taking total income as comparison, the total population varies from country to country. सबसे पहले कि हम टोटल इनकम को कंपैरिजन के लिए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कंट्रीज की पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है और इसलिए उनकी टोटल इनकम का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है।
बिग कंट्रीज हैव हायर वैल्यू देन स्मॉलर कंट्रीज। और जो बिग कंट्रीज हैं यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, और जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ की जो नेशनल इनकम या टोटल इनकम है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। इस वजह से हम एवरेज लेते हैं। Average neglects inequality. So, the real situation of improvement is not reflected. अब एवरेज की भी एक ड्रॉबैक है कि एवरेज जो है वो इन इक्वालिटी को निगलेक्ट करता है। जैसे अभी हमने कंट्री ए और कंट्री बी का एग्जांपल पढ़ा, इसमें कंट्री बी जो है वहाँ इनकम इन इक्वालिटी है, और सिर्फ एक ही पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई इनकम जो है वो कंट्री की एवरेज इनकम को इफेक्ट कर रही है। लेकिन कंट्री ए में ऐसा नहीं है। तो एवरेज जो है उसको भी हम एक सही मेजरमेंट जो है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का नहीं मान सकते, बिकॉज एवरेज निग्लेक्ट्स inequality. So the real situation of improvement is not reflected. तो इम्प्रूवमेंट की जो सही सिचुएशन है वो एवरेज से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। एवरेजेस आर नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इसलिए हम एवरेज को भी किन्हीं दो कंट्रीज के कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे हाइड डिस्पैरिटीज। क्योंकि एवरेज जो है वो कंट्रीज की डिस्पैरिटीज को छुपा लेता है। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि कंट्री बी की जो डिस्पैरिटी थी, जो इनकम इनइक्वालिटी वहाँ प्रिवेल्स थी, उसको एवरेज ने हाइड कर लिया।